हेलो स्टूडेंट्स। तो पीएनसी के अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल के बारे में जान चुके हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल क्या है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक नया नोटेशन जो पीएनसी में अपना काम आने वाला है, और वो नया नोटेशन क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो नोटेशन है उसे हम लिखते कैसे हैं, एन फैक्टोरियल। ये कि हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट एन फैक्टोरियल, या फिर इसे लिखने का तरीका ये भी होता है, दिस इज व्हाट एन फैक्टोरियल। सी, एन फैक्टोरियल को या तो इस तरह से लिखते हैं या फिर हम इस तरह से लिखते हैं, एन फैक्टोरियल। व्हाट इज एन फैक्टोरियल? एन फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। n factorial is what? Product of first n natural number. This is n factorial is product of first n natural number कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमारे पास एन फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब अगर हम एन फैक्टोरियल की बात करें कि व्हाट इज एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 ब्ला 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 n माइनस 1 अप टू n, कि एन फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 1 अप टू n। दिस इज व्हाट एन फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इज नथिंग बट 2। 3 फैक्टोरियल, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, कि 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 24। 5 factorial is nothing but which is 120, and 6 factorial is nothing but 720, blah 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 and so on। ठीक बात। n factorial is defined for n belongs to whole number। n belongs to whole number के लिए हमारे पास ये डिफाइन है। अब जैसे ही मैंने लिखा n belongs to whole number, तो बच्चों के दिमाग में आएगा तो 0 यस, 0 factorial is what considered as 1। 0 फैक्टोरियल इज कंसिडर्ड एज 1, कि 0 फैक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं, 1। व्हाट इज दिस फैक्टोरियल मीन्स, मतलब इस फैक्टोरियल का पीएनसी में आखिर हमारे पास काम क्या है, व्हाट दिस एन फैक्टोरियल गिव्स। अब पीएनसी में ये जो फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत ही बताया है, वैसे हमने अगर बायनोमियल चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा सीखते हैं। एन फैक्टोरियल के बारे में इतना ज्ञान पीएनसी के लिए बहुत है, ठीक। तो n फैक्टोरियल, व्हाट द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n distinct objects in a row is given by n factorial। number of ways of arranging n distinct objects, भाई n distinct object को हमें एक रो में अरेंज करना है, तो उसके हमारे पास तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। जैसे सपोज करो मेरे पास है A B C D E, ठीक, ये 5 लेटर्स हैं, ठीक, और इन 5 लेटर से मुझे एक 5 लेटर वर्ड ही बनाना है। अब 5 लेटर वर्ड ही बनाना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, नो रिपीटेशंस, कोई रिपीटेशन नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो इज गिवन बाय व्हाट, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 5, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से ना लिख के हम सीधे क्या लिख सकते थे, दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो इज गिवन बाय व्हाट, एन फैक्टोरियल, इज गिवन बाय व्हाट, एन फैक्टोरियल। कि हमारे पास ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल हमारे पास ये होगा। जैसे इस पे अब एक, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इन हाउ मैनी वेज, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मैनी वेज 5 boys and 5 girls, in how many ways 5 boys and 5 girls can stand
इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन ए रो, स्टैंड इन ए रो। ठीक भाई, पहला पार्ट तो यही है कि इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी स्टैंड इन ए रो। भाई 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, उन्हें एक हमें रो में खड़ा करना है। अब देखो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये जो लड़के हैं राम श्याम मोहन राधे वाधे जो भी, और लड़कियां हैं सीता गीता बबीता, जो भी हमारे पास ये लड़कियां हैं, ठीक है, सब डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। कंसिडर्ड क्या, डिस्टिंक्ट ही होती हैं, नॉट कंसिडर्ड। ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिस्टिंक्ट, और लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 2 लड़के हैं राम श्याम आइडेंटिकल हैं जी ये भैया राम श्याम 2 लड़के अगर हैं तो वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, वो हमारे पास कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। उनके लिए डिस्टिंक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 5 डिस्टिंक्ट बॉयज़ एंड 5 डिस्टिंक्ट गर्ल्स, ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलूँगा। 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, वो तो हमें अपने आप पता लगाना है कि भैया बॉयज़ की बात कर रहा है या गर्ल्स की बात कर रहा है, तो वो अपने आप कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। तो 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए रो। 5 लड़के और 5 लड़कियां, टोटल कितने हो गए, 10। 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, टोटल्स कितने हो गए, 10। कि 10 हो गए हमारे पास। तो 10 को हमें एक रो में अरेंज करना है, तो 10 को हमें एक रो में अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, 10 फैक्टोरियल। तो आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 10 फैक्टोरियल। कि इस पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है, 10 फैक्टोरियल। इसी का ही ये जो क्वेश्चन था, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पूछता हूँ, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन, ये तो सिंपल हो गया 10 फैक्टोरियल, तो थोड़ा मसाला घुसेड़ते हैं ना। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए रो सो दैट, इन हाउ मैनी वेज तो लिखा हुआ है, सो दैट all girls are together, all girls are together। कि भैया जो लड़कियां हैं, all girls are together, all girls are together, कि भाई वो सारी की सारी लड़कियां जो है वो साथ साथ हैं, all girls are together। अब all girls are together, भाई all girls are together, कि सारी की सारी लड़कियां एक साथ हैं, मतलब जो सीता है गीता है बबीता है और जो भी नाम है नेहा वेहा जो भी नाम है वो एक साथ हैं। कि भैया ऑल गर्ल्स G1 G2 G3 G1 G2 G3 G4 G5 इनको एक साथ करना है, मतलब ये साथ साथ रहनी चाहिए, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब इन्हें साथ साथ रखना है, तो जब भी चीज़ों को साथ साथ रखना होता है हम क्या करते हैं, इनका बंडल बना देते हैं जी। एक रस्सी लो, एक रस्सी से इन सबको बांध दो, कि एक रस्सी लिए, एक रस्सी से हमने इसे बांध दिया, ये रस्सी में बांध दिया। अब रस्सी में बांध दिया तो भैया जहाँ भी जाओगे साथ ही जाओगे, अलग अलग नहीं जाओगे। जहाँ भी जाओगे साथ ही जाओगे, अलग अलग नहीं जाओगे, सही बात। तो हमने जब भी हमें टुगेदर रखना है तो उन चीज़ों को बांध दिया हमने, कि भाई एक उससे हमने बांध दिया। अब उससे हमने बांध दिया G1 G2 G3 G4 G5 को बांध दिया। उनके अलावा लड़के कितने हैं, 5। राम है, श्याम है, मोहन है और सोहन है और कौन है, राम और कोहली है, चलो यार B3 B4 B5, ठीक। अब यहाँ पे 5 लड़के और एक ही बंडल, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 6। भाई टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और ये बंडल 6। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को, इन 6 चीज़ों को एक रो में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। कि भाई इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। अब इनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल हो गए, और जो इनको लड़कियों को बांधा है हमने, ये भी तो अपनी जगह शफल हो सकती थी। भाई G1 G2 G3 G4 G5 की बजाय G2 G1 G3 G4 G5 होता, या फिर आपस में शफल करते। तो इन 5 लड़कियों को आपस में कितने तरीके से शफल कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। क्या आ गया, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल क्या एप्लीकेशन।
क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल का एप्लीकेशन। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed using all letters of the word, all letters of word great, GREAT, महान, है ना, using all letters of the word great। सही बात कि भाई हमारे पास क्वेश्चन है कि जो ग्रेट वर्ड है, इस ग्रेट वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। इफ़ हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेट, तो इसका आंसर तो बड़ा लड्डू है। कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 है, तो इन पाँचों को अरेंज करना है। वर्ड का मतलब ये नहीं कि हमारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, है ना, अंग्रेजी से कोई लेना देना ना है इसमें। यहाँ पे हमारी अंग्रेजी अच्छी होने से कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें हमें शफल जो हमने कर दिया वो हमारे पास क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। वो जैसे हम शफल कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एक वर्ड। तो ग्रेट को हम शफल अगर कर रहे हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड्स कितने आ गए, 120। टोटल वर्ड्स कितने आ गए, 120। चलो इसका सेकंड पार्ट पूछता हूँ। सेकंड पार्ट, इफ़ वोवल्स आर टुगेदर, कि वोवल्स हमारे पास कैसे हैं, साथ साथ हैं। इफ़ वोवल्स आर टुगेदर, कि जो वोवल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, वोवल्स आर टुगेदर। इफ़ वोवल्स आर टुगेदर, सही बात कि वोवल्स हमारे साथ साथ हैं। अब वोवल्स आर टुगेदर, कि भाई वोवल्स हमारे पास कैसे हैं, साथ साथ हैं, वोवल्स आर टुगेदर। अब वोवल्स साथ हैं तो भैया जो ये ई और ए है ये साथ है ना, ई और ए कैसा है, साथ है। ई और ये साथ है तो इसको बंडल बना लिया कि भैया जहाँ भी जाओगे एक साथ जाओगे, जीना मरना एक साथ, है ना। तो ई और ए एक साथ है। अब बाकी बचे क्या, GRT, 1 2 3 और 1 4। तो इन चारों को शफल करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। और ई और ए को आपस में शफल करने के कितने हो गए, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया इसका, 48। चलिए थर्ड करते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड which either start with G, which either start with G और ends with T। मतलब जैसे ग्रेट है तो ग्रेट में या तो वो G से स्टार्ट हो या T से एंड हो। अब थोड़ा सा मैंने एकदम अच्छा पूछ लिया, विच आइदर स्टार्ट विद G और एंड्स विथ T, मतलब या तो G से स्टार्ट हो या T से एंड हो। अब G से स्टार्ट हो या T से एंड हो, उस बात के लिए हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सोचो G से स्टार्ट होने वाले कितने हैं बच्चों, एक G को हमने फिक्स कर दिया। G से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, G को हमने फिक्स कर दिया, है ना, आइदर स्टार्ट्स विद G और एंड विद T, ये हमारे पास है। अब G से स्टार्ट होने वालों को हमने फिक्स कर दिया, G से स्टार्ट होने वालों को हमने फिक्स कर दिया, G को फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे बाकी चार को शफल करना है इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई बाकी चार को शफल करने के तरीके कितने हो गए, इंटू 4 फैक्टोरियल हो गए। अभी सोचो T से कितने एंड होंगे, 1 2 3 4, T को एंड में फिक्स कर दिया। तो T को एंड में फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए वापस हमारे पास 4 फैक्टोरियल, कि भैया 4 फैक्टोरियल वापस आ गया अपने पास, कि हमारे पास इसका आंसर 4 फैक्टोरियल वापस आ गया। अब देखो यहाँ पे जो G से स्टार्ट हो रहे हैं और T से एंड हो रहे हैं, जो G से स्टार्ट हो रहे हैं और T से एंड हो रहे हैं, वो इसमें भी आए और वो इसमें भी आए, दोनों में आए।
कि भाई जी से स्टार्ट होने वाले टी से एंड होने वाले इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, और वो हैं कितने, इन 3 फैक्टोरियल। अब देखो जो 3 फैक्टोरियल केसेस हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, 2 बार ऐड हो गए अगर हम दोनों को ऐड करके बोलते हैं, और जबकि ऐड कितनी बार होनी चाहिए, 1 बार। तो हम क्या करेंगे, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, कि आंसर क्या होगा 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, कि इसका आंसर कितना है 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, कि दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सही बात। चलिए इसके बाद हम इसमें एक पार्ट और करते हैं, ये तो हो गए 3 पार्ट हो गए हमारे पास, एक पार्ट और करते हैं। इफ ऑल वर्ड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, how many words can be formed using the letters of the word great? If all words arrange according to dictionary, if all words, repetition नहीं है कहीं भी, है ना, all words arrange according to dictionary, ठीक है, according to dictionary, what should be the position, what should be position of word great, what should be position of word great, कि भाई जो great word है इसकी पोजीशन हमारे पास आखिर क्या होगी। अब देखो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो डिक्शनरी में ए वाले पहले आएंगे, फिर बी वाले, बी है नहीं तो फिर ई वाले आएंगे, तो इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर लो। तो ए पहले आ गया, ई आ गया, सही, बी सी डी ई एफ जी, फिर जी आएगा, सही बात, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, यही ऑर्डर होगा कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो ए ई जी आर टी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो ये है। अब डिक्शनरी में जब जमाने बैठोगे तो पहले ए वाले आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर ई वाले आएंगे, फिर जी वालों की बात आएगी। तो हमें ये देखना है कि जो ग्रेट है ये ग्रेट कहाँ जाके पहुँचा, कि भाई ग्रेट हमारे पास आखिर बन कैसे रहा है। अब ग्रेट को देखने के लिए जैसे पहले ये ए है, ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया तो जितने भी ए वाले हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आगे आएंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले ए को फिक्स कर दिया तो कितने हो गए 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 24, तो 24 आगे चले गए। उसके बाद आएगा ई, अब ई आएगा तो ई वाले भी वापस कितने होंगे 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24। उसके बाद क्या आएगा जी आएगा। अब ग्रेट में जी तो चाहिए, तो हम सारे 24 पास कर देंगे तो ग्रेट भी निकल गया। तो अब रुक जाओ, थम जाओ, ग्रेट चाहिए, जी का यूज़ हो गया। अब डिक्शनरी में जी ए वाले पहले आएंगे, जी ए, जी आर वालों का नंबर तो बाद में आएगा, ग्रेट में जी आर चाहिए हमें, तो पहले क्या आएगा जी ए। तो जी ए वाले कितने हैं 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6। फिर जी ई वाले आएंगे, जी ई वाले कितने हैं 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 अगेन। जी ई के बाद फिर आएगा आर, अब जी ई के बाद आर आएगा, है ना, जी ई के बाद आर आएगा। तो ग्रेट में जी आर चाहिए तो आर भी अपना यूज़ हो गया, हमने आर को भी इकट्ठा मार दिया। अब इसके बाद आएगा ए ई टी होगा, सॉरी, उसके बाद आएगा ए। अब ए वाले कितने होंगे 2 फैक्टोरियल, तो विच इज़ 2। उसके बाद क्या आएगा ई आएगा। अब ग्रेट वर्ड में ई तो है ही, जी आर ई, यही तो है ना पहले 3, जी आर ई, तो जी आर ई आ गया, ई भी यूज़ हो गया। उसके बाद क्या आएगा ए आ गया। उसके बाद क्या आएगा टी, मतलब इनके बाद जो वर्ड होगा वो ग्रेट ही होगा। अब इनके बाद जो वर्ड होगा ग्रेट ही होगा, मतलब ये पहले, ये जो वर्ड हैं ये उससे पहले हैं, ये जो वर्ड हैं ये उससे पहले हैं। 24 कितना हो गया 24 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 2 62, मतलब 62 वर्ड पहले हैं, मतलब 62 वर्ड इससे पहले हैं। अब 62 वर्ड पहले हैं तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दिस वर्ड ग्रेट। 62 पहले हैं तो अगला कौन सा होगा 63rd, तो पोजीशन ऑफ दिस वर्ड विल बी 63rd पोजीशन। इसे हम रैंक बोलते हैं कि भाई इस वर्ड की रैंक क्या है, तो रैंक ऑफ दिस वर्ड विल बी 63rd, कि इस वर्ड की रैंक क्या है
63rd, द पोजिशन ऑफ दिस वर्ड विल बी 63rd। सही बात। तो देखो ये जो जितने भी आज मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, n फैक्टोरियल के। वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, n फैक्टोरियल के। भाई n फैक्टोरियल मतलब n चीज़ों को हमें अरेंज करना है, तो n चीज़ों को एक रो में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। तो देखो ये जो डिक्शनरी वाला जो वर्ड है ये ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस में पूछा जा चुका है, एक नहीं 2 बार या 3 बार शायद। तो IIT एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब इसमें वर्ड बड़ा दे दूंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और वैसे तो पहली बार करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, अगर हम पहली बार सोच रहे हैं बिल्कुल रॉ से, तो सभी से नहीं होगा, कुछ से होगा, सभी से नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए पहली बार में एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो इस लेक्चर में इतना ही, और हमने क्या सीखा है इस लेक्चर में, n फैक्टोरियल नोटेशन का एप्लीकेशन, कि n फैक्टोरियल का आखिर हमारे पास क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है ना इसमें, अरे मज़ा आ रहा है ना PNC में। तो ये PNC के मज़े को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में भी। अगला वीडियो लेक्चर जो बनाऊंगा उसमें और थोड़ा थोड़ा बम्बार्डमेंट मैंने लेना शुरू कर दिया है, तो जो अगले आगे और लेक्चर होंगे तो उसमें थोड़ा और बम्बार्डमेंट करेंगे, थोड़े और मिसाइल छोड़ेंगे बच्चों के ऊपर, है ना। अब देखते हैं आप लोग उससे कवर कैसे होते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।